प्राकृतिक सौंदर्य के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा है ये गांव। ये गांव उतना ही खूबसूरत है जितना कि कल को संवारता यहाँ का आज। पर सुंदरता के साथ साथ दैनिक सुख सुविधा की भी आवश्यकता होती है। यहाँ की सड़कें ही आपको गांव की दुर्दशा के बारे में बता देती हैं। परिवहन की यहाँ बहुत समस्या है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को यहाँ के लंबे और कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं में से एक समस्या रात की है। जब सूरज डूबकर अंधेरे की चादर ओढ़ता है तब गांव के कदम मानो ठहर से जाते हैं। इसी मुश्किल घड़ी में इन्हें उस रोशनी का सहारा दिया जा रहा है जिससे इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में नई खुशी के पल झलक रहे हैं। यहाँ के डीएफओ यानी जिला वन अधिकारी महोदय ने इस समस्या पर गौर किया और वन विभाग के आला अफसरों को इसका उचित समाधान निकालने के लिए प्रेरित किया। आज वन विभाग के बढ़ते कदम इन आदिवासियों के लिए सुनहरे अवसर की तरह चमक रहे हैं। प्रकृति को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ये सोलर लाइट रोशनी प्रदान करती है। यह अक्षय ऊर्जा का एक तकनीकी स्वरूप है जिसे सोलर पैनल कहा जाता है। ये सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश को सोखकर बिजली में कन्वर्ट करता है। अनेक रातें अंधेरे में गुजार चुके ये लोग अब सोलर लाइट लगने से काफी खुश हैं। उनका कहना है, हमारी बहुत दिक्कत होती है। हम अकेले गणेश नगर में रहते हैं, कहीं मकान था, हमें कोई व्यवस्था नहीं थी। आपने जो सोलर लाइट लगवा दी तो हमारे लाने को बहुत तकलीफ घट गई। है ना, कोई बिजली वगैरह होती नहीं है, लाइट माइट आती नहीं थी। जंगल में हम अकेले रहते थे तो अंधेरे में हम रहते थे। सब लकड़ी वगैरह सारी जला जला गुजेर करते थे। सोलर लाइट लगा जब से हमें उजेर होगा साहब तो अंदर बढ़िया अंदर रह लागे। हमारी पूरी तकलीफ हमारी घट चुकी है। अब ये जो लाइट लग गई है तो इससे हमको बहुत सी सुख सुविधाएं हो गई। जानवर भी नहीं आते हैं, लाइट देख करके भाग जाते हैं। तो डीओ और साहब के माध्यम से और वन विभाग वालों ने यहाँ ये सोलर ऊर्जा लाइट लगवा दी। एक हमारे गौशाला में भी लगवा दी है, तो वहाँ गौएँ भी सुरक्षित हैं और वहाँ भी जानवर नहीं आते। अब पहले काफ़ी जानवर आते थे और जब से ये लाइट लगी है तब से वहाँ जानवर और यहाँ जानवर का आना बंद हो गया है और अब रात में हम लोग भी बाहर निकलने लगे। नरसिंहपुर देखें हम ज़िले में तो गाड़ावाड़ा परिक्षेत्र के ऊपर का जो बेल्ट जो छिंदवाड़ा ज़िले से लगा हुआ है उसमें मुख्य रूप से पूरे भरिया समाज के लोग रहते हैं और इस पूरे गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। उनके रोज़गार के लिए कोई साधन नहीं है। पूरे पहाड़ों से नीचे उतर के गोटे टोरिया है जो गाड़ावाड़ा में, वहाँ पर मार्केट करने आते हैं और अपने रोज़मर्रा की दैनिक जो खाने की चीज़ें लेकर फिर वापस पूरे हफ्ता के लिए अपने गांव में जाके अपना रोज़गार, जो मुख्य रूप से उनका रोज़गार वनों के ऊपर आधारित है, उसमें अपना रोज़गार का साधन अपनाते हैं और उसमें जो है विभिन्न प्रकार के काम जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तेंदुपत्ता कलेक्शन है, महुआ कलेक्शन है, गोंद कलेक्शन है, शहद कलेक्शन है, आपका जो बाबेर ग्रास खासतौर से जिसकी रस्सी बनती है वो कलेक्शन है, माहौल पत्ता कलेक्शन है और भी कई तरह की जड़ी बूटी का कलेक्शन है जिस पर वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें हमने लगभग 25 गांव को कवर किया है। कुछ गांव तो इस तरह के गांव हमने देखे हैं कि जहां पर बिल्कुल जाने के लिए जगह भी नहीं है, लोग वहां से निकलना में बड़ा मुश्किल होता है। इसमें हमारे 10 वनग्राम हमने खास तौर से लिए हैं पहले चरण में। इन वनग्राम में जैसे हमारा गणेश नगर है, जामगांव है, मलपी है, भैंसा है, मुकुंदा है, भिलमा ढाना है। ये गांव वनग्राम है, काफ़ी इंटीरियर क्षेत्र में है। इन गाँव में हमने जो है आवश्यकता अनुसार उनके सोलर लाइट की व्यवस्था की है। ऐसे ऐसे गांव हैं कि जहाँ पे भरे जंगलों में एक एक या दो दो परिवार निवास करते हैं। कभी उन्होंने लाइट का सोचा भी नहीं था भविष्य में कि हमें इस प्रकार से सोलर लाइट से हमें ये जीवन में एक लाइट की खुशी मिलेगी। तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमने इन गाँव में पहुंचकर हमारे स्टाफ के माध्यम से हमारे जो युवा लोग हैं जो इस सोलर एनर्जी में काम कर रहे हैं, साईं सोलर के नाम से भी हैं जो बैतूल के हैं, ये भी अच्छा योगदान दे रहे हैं और गांव-गांव में जाकर अथक प्रयास से सोलर लाइट लगा रहे हैं।
ये सोलर लाइट सिर्फ एक गांव को नहीं बल्कि कई गांवों को रोशनी प्रदान कर रही है। जामगांव, बड़गांव, भैंसा, मुकुंदा, मलपी, पापरा और मोहपानी जैसे अनेक गांव आज रोशनी से सराबोर हो चुके हैं। ये सुनहरा तोहफा इन बच्चों को उस सपने की ओर बढ़ा रहा है जहां कभी इन्हें अंधेरा नजर नहीं आएगा। ये रोशनी भले ही सफेद हो, पर इन ग्रामवासियों की जिंदगी में यह इंद्रधनुष की तरह अपने रंग बिखेर रही है।